हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आज का दिन आपका अच्छा रहा होगा और आज की ट्रेडिंग में आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। जो कि मुझे दिखता नहीं है कि हुआ है। फिर भी आई होप कल आपको मौका मिल जाएगा। तो आज तो पूरे दिन बैंक निफ्टी पूरी तरह से एक ही जोन के अंदर रहा। और ख़ास बात ये है कि अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने ये कहा था आपको कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है और 650 के ऊपर ओपन होता है और गैप फिल करने के लिए नीचे नहीं आता तो मैं बुलिश माइंडसेट के साथ बैठूंगा। लेकिन अगर उसके नीचे गैप गैप अप होता है या गैप डाउन होता है या कोई और दूसरा सिनेरियो बनता है तो आई विल बी इन बियरिश माइंडसेट। तो उसी के हिसाब से बियरिश माइंडसेट के साथ में मैंने ट्रेड लिए, अच्छे ट्रेड लिए। ठीक ठाक प्रॉफिट भी हुआ, सब अच्छा था। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि गैप फिल करने के बाद में मार्केट कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टेडी वे में दोबारा 600 को ब्रेक करने के लिए कोशिश करता रहा। एक बार गया, फेल हुआ, वापस नीचे आया, 39,500 400 से सपोर्ट लिया और फिर वापस क्लोजिंग से पहले 39,600 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो गया। हालांकि करेक्शन थोड़ी 30-40 पॉइंट नीचे की मिली, इट्स ओके। और डो जोन्स भी अच्छा खुला था सुबह। कल का जो उनका गैप अप था उसको उन्होंने सस्टेन कर लिया, अभी भी उसी जोन में है, बहुत अच्छा चल रहा है। और होपफुली वो भी पॉजिटिव मूव देगा। तो डो जोन्स भी एक अच्छे ब्रेकआउट रीजन में है। उसके अलावा अगर हम ये देखें कि बैंक जितने मेजर कंपोनेंट्स है सारे के सारे या तो सपोर्ट के ऊपर है या एकदम ब्रेकआउट जोन के ऊपर है एकदम। अब सिनेरियो इस तरह का बन रहा है जो पिछले 1-2 हफ्ते से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ शायद वो चांस मिलेगा, हमें एक अच्छी रैली देखने को मिले, तो कल वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल एक ज़ीरो टू हीरो का भी बहुत अच्छा ट्रेड बनने के चांसेस है पूरी तरह से, लेकिन वो फर्स्ट हाफ में नहीं बनेगा, सेकंड हाफ में ही बनेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, इस पोजीशन पे वो जो जहाँ हैं सारे के सारे प्रॉफिट में, किसी को कोई लॉस नहीं है। मार्केट यहाँ से 40,000 के पास में भी जाएगा, 40,000 भी जाएगा, उससे एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो भी कोई लॉस में नहीं वाला, सब के सब प्रॉफिट में ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाके किसी को कोई खास बेनिफिट नहीं। यहाँ पुट राइटर्स को थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा, इंट्राडे वालों को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, अदरवाइज कुछ ज़्यादा मेजर इस एक्सपायरी के लिए बचा नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम गैप अप हो गए तो जैसे आज का जो ट्रेंड रहा है, पहले गैप फिल है, उसके बाद में स्लो एंड स्टेडी मूव अप टू अ सर्टेन लेवल एंड देन फ्रॉम वहाँ से एक मेजर फॉल नीचे की साइड 39,500 तक, ये पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह का आइडिया मुझे दिखता है। और कंटिन्यूस वन साइड रैली भी दे सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंडीशन रिमेन सेम। 650 के ऊपर ओपनिंग एंड सस्टेनिंग देयर फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दें, चलेगा। तो 650 के ऊपर की ओपनिंग और सस्टेन करने के बाद ही मैं किसी बुलिश माइंडसेट के साथ में ट्रेड करूँगा, नहीं तो उसके नीचे कुछ भी है तो आई विल बी इन बेरिश माइंडसेट। तो यही सजेशन मेरे आपके लिए भी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। हालांकि मोमेंटम अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट, हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ से अगर हमको अभी लेट्स से 60-70% की गैप अप ओपनिंग मिल जाए इस जगह से, 60% 0.60 समथिंग 65 ये हमको मिल जाए तो हम तो बहुत अच्छी जगह पे, यानी कि 800 समथिंग की हमें मिलेगी। इससे अच्छा और क्या आपको चाहिए? आराम से आप 40,000 के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो सकते हैं। और वैसे भी अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का देखेंगे तो वो जितनी भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं सब ने अपनी पोजीशन जो है 40,000 प्लस के हिसाब से ही बनाई हुई है। तो हम लोग अभी जिस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक जगह नहीं है, हम लोग यहाँ ऑर्गेनिकली नहीं आए हैं, किसी इवेंट्स की वजह से आए हैं। तो हमें यहाँ से किसी भी तरह से ऊपर पहुँचना है और ये पिछले 1 महीने से मैं इसी
आईडी के साथ में हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो देख रहे होंगे तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमें 40,000 के ऊपर क्लोजिंग लेनी है, 42,000 तक जाना है, 41-40,000 के रेंज में हमको ट्रेड करना है। तो वही माइंडसेट मेरा अभी भी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लोजिंग एटलीस्ट, इसने पिछले एक हफ्ते में तो कुछ नहीं किया, और पिछली क्लोजिंग ने भी, पिछली एक्सपायरी ने भी कुछ खास नहीं किया, तो एटलीस्ट ये मंथ ख़त्म होते होते हमको मार्च ये गिफ्ट दे के जाए कि हम लोग 40,000 के आसपास में या उसके ऊपर ट्रेड करने में नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए कामयाब हो जाए। तो इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो मार्केट के लिए बेनिफिशियल है। बाकी अच्छी हैमर बनाई है, डे में पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसको देखना और ओआई के डेटा को देखना थोड़ा सा अलग है। अब हमारे पास में अगर हम ओआई के डेटा को देखेंगे तो हमारे पास में मेजरली बियर्स ने अपने पोजीशंस खाली कर दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये अभी खाली कर किया है इन्होंने आज शाम को क्लोजिंग के टाइम पे, तो आइडिया यही था कि दे आर टुवर्ड्स दी लॉसेस, या उनके प्रॉफिट कम हो रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हाँ अब इस समय हमको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। तो आप इस बात को ध्यान रखें, माइंडसेट वही रहेगा, कल भी चेंज नहीं होने वाला कुछ भी। तो अगर मार्केट गैप अप कल खुल जाता है तो इन लोगों का माइंडसेट यही रहेगा, अरे लॉस और ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो गया, निकालो। तो जब वो अपनी पोजीशंस निकालने लगेंगे, कॉल राइटर्स के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने लगेंगे, तो मार्केट नेचुरली ऊपर की तरफ भागेगा। इस बात को ध्यान रखना है। तो जो पार्टी पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेगी, मार्केट उसकी डायरेक्शन में निकल जाएगा, या तो नीचे या ऊपर। पुट राइटर्स पहले क्लोज करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा, कॉल राइटर पहले क्लोज करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। इस बात को ध्यान ध्यान रख के चले। ऑप्शन का डेटा इस समय देखूं मैं, तो मुझे इस समय ओआई में यही नज़र आता है कि माइंडसेट जो इस समय यही बना हुआ है कि गैप अप कैन बी स्केरी फॉर बियर्स। तो अच्छा गैप अप, जैसे मैंने आपको कहा है, 0.60% के ऊपर का गैप अप आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल सकती हैं। कल 800 के ऊपर मार्केट खोलेगा, 29,800 के ऊपर, और पहले 15 मिनट 20 मिनट के अंदर वो आराम से 40,000 टच करके वहाँ से नीचे आ सकता हो सकता है बुल्स अपनी पोजीशंस जो प्रॉफिट्स है उनको बुक कर लें वहाँ पे, या बियर्स जो हैं वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दें लॉस बचाने के लिए। तो वो जोन ऐसा है कि जहाँ आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, जो पहले करेगा उसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये बात को आप ध्यान रखें थोड़ा। बाकी बैंक भी हमारे जो मेजर मेजर हैं, अब आप ये देखें कि एचडीएफसी भी जो है वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ा हुआ है। ये भी अच्छी सी गेन कल दे सकता है। तो इसने मेजरली जो है सपोर्ट ले लिया है 2560 पे, और ये 2-3 बार की बात हो गई है। अब ये इसको यहाँ से निकलना है बाहर। तो अगर ये 2596 के ऊपर किसी तरह से पहुँच जाता है, क्लियर कर देता है, सस्टेन करता है, तो उसके पास में ऊपर के रास्ते पूरे खुले हुए हैं। आप ये लेवल्स जो है मैंने मार्क किए हुए हैं, इसको ध्यान रखें, जिसमें फ़ायदे मिलेंगे। 2641 वेरी रीचेबल फिगर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये आपको मिल ही जाना है। बाकी एचडीएफसी बैंक का भी देखेंगे, वो भी एकदम रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, ब्रेकआउट पर खड़ा है एकदम। मार्केट खोलेगा, पहले ही मौके पे चौका पे लगेगा उसके ऊपर। इसकी भी हालत बहुत पॉजिटिव है। मैं भी इसके अंदर तो मैं बुलिश माइंडसेट के साथ रहूँगा। 1% भी मूव करता है, ये इतना बड़ा बैंक है, 1% भी मूव करता है तो गेंद देके जाता है, और इसमें मैं बिल्कुल भी बेरिश आइडिया के साथ नहीं हूँ। बाकी आईसीआईसी आप देख लीजिए, ये भी एग्जैक्टली जो है सपोर्ट ले रहा है, और बार बार ले रहा है, कंटिन्यूसली ले रहा है। तो इसके अंदर भी मुझे अच्छी गुंजाइश देखने को मिलती है। हालांकि 860 के आसपास में जो है ये पुश बैक भी देता है थोड़ा। अगर 866 के ऊपर ये ब्रेकआउट करने में कामयाब हो गया तो आपको अच्छे नेक्स्ट वीक में अच्छे गेन मिलने के चांसेस हैं इसके अंदर। फिर हमारा प्यारा एसबीआई, सबका राज दुलारा, ये भी आप देख लीजिए, ब्रेकआउट जोन के पास में 517 क्लोज करेगा, आगे के रास्ते खुल जाएंगे इसके। एक्सिस बैंक वो भी सपोर्ट के ऊपर है, अब इसको कल यहाँ पे सस्टेन करना है, नीचे आएगा तो मजाक हो जाएगा। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे भी अच्छे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, 860 तक आराम से आपको फिगर मिल सकता है।
तो यही कहानी है बैंक निफ्टी की, ज़्यादा कुछ इसमें बचा नहीं है। और डेंजर जोन है ये, जो मैंने मार्क किया हुआ है पिछले कम से कम 2-3 हफ्ते से। इसी जगह है 600 से लेके 500, 500 से 600 के बीच में। इसमें ना मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ। 650 के ऊपर, यानी कि इस जगह 650 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देगा इसके ऊपर, तो मैं बियरिश माइंडसेट के साथ में कॉल के ट्रेड लेकर बैठूंगा मैं, उससे पहले नहीं। ये जो जोन है मेरा 600 से 500 के बीच में, इसमें तो मुझे ट्रेड करना ही नहीं है। उसमें है बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे स्कैल्पिंग के मौके 1000 बार मिले, करने ही नहीं है। ये बहुत डेंजर जोन है, इसमें फंसना नहीं है। ये किस टाइम पे पलट जाएगा आपको पता ही नहीं। आप ये कल की देख लीजिए, कल की ये हालत देख लीजिए। कल जैसे ये यहाँ पे आया है, ऊपर गया, सस्टेन नहीं हुआ, उसी जगह से वापस जो है, एक बार भी इसने यहाँ पे बिल्कुल भी जगह बनाने की कोशिश नहीं की, सीधे नीचे फॉल हुआ है। आज भी आप ये देखिए, जैसे इस जोन में आया, इसने बिल्कुल भी किसी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, और सीधे एक ही मोटी कैंडल के साथ में इसने नीचे तक लेकर आया, किसी को बचने का चांस नहीं दिया। एक बहुत अच्छा आज हुआ था ये वाला, ये 3 बजे का एग्जैक्टली जो कैंडल था ये। मुझे बहुत अफसोस है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इसका एक कैंडल के अंदर पैसे अपने गंवाए हैं। और ये कुछ सेकंडों का खेल होता है जिसके लिए बैंक निफ्टी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से पहले गेंद दे रहा था, और जैसे कि लोगों ने उसके ऊपर अपनी पोजीशंस, 3 बजे वो जो एक माइंड सेट है लोगों का, 3 बजे रैली देगा, 3 बजे जंप करेगा, 3 बजे आगे जाएगा। ये ये उन्हीं लोगों के लिए। पूरे दिन मार्केट ने बिल्कुल मूव नहीं दिया, धीरे 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 घिसता रहा, घिसता रहा, घिसता रहा। फिर वो 3 बजे में जो लोग बैठे होते हैं ना, ये सोच के कि जुआ खेलना है करके, घुस जाएंगे बस। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम बैंक निफ्टी का है। 3 बजे, 3 बजे के चक्कर में फंसने का नहीं है। आज जो उसने दिया है, मुझे पूरा डाउट है, एक मेजर पॉपुलेशन ने अपना जो है अच्छा नुकसान करवा दिया होगा, और कल के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। तो ये फालतू में अभी ग्रीन बन रही है, बड़ी बन गई, 50 पॉइंट हो गई, 60 पॉइंट हो गई, घुस जाना है उसमें। ये सब काम करके कोई फ़ायदा नहीं है। फंडामेंटल्स क्लियर करो, सेफ ट्रेड लो, प्लान करके ट्रेड लो। ऐसा नहीं है कि बस घुस जाना है। जब आपको लगे, पूरी प्रॉपर आइडिया हो कि हाँ मार्केट गेन कर रहा है, तो किस रीज़न से गेन कर रहा है, कि इस जगह अगर रेजिस्टेंस ले रहा है तो क्यों इस जगह रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर होने के बाद में, चाहे छोटे लो, लॉन्ग पोजीशंस में मत बनाओ, छोटे छोटे बनाओ, 5, 10, 15, 20 रुपए के गेन के लिए बनाओ, लेकिन तभी बनाओ जब आपको आइडिया क्लियर हो कि यहाँ पे ट्रेड लेना क्यों है। ये देख कर के कलर क्या है कैंडल का, ये देख कर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आप नुकसान खाएंगे। ये कैंडल का अगर कोई रिप्ले देखेगा आज, तो उसको बेचारे को पता चल जाएगा किस तरह से हुआ है। एक कुछ सेकंडों के अंदर उसने ऊपर से लेके नीचे तक, आप ये देख लीजिए। ये पॉइंट है 620, और ये पॉइंट है अपना 460। तो 620 से 20 और अपना 40, 160 पॉइंट का देख लीजिए आप। 160 पॉइंट की जो है यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, और बहुत बुरी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ओपन होने के बाद में इसने कंटिन्यूस जो है क्विकली यहाँ से एक 50-60 पॉइंट का गेन दिया, जिसको लोगों ने देखा, रहे 3 बज गए, मार्केट ऊपर भाग रही है, चढ़ो, कूदो कूदो कूदो। जैसे ही वो वहाँ पे कूदे, एक ही सेकंड में बड़े प्लेयर्स ने अपना पूरा माल डंप किया वहाँ वहाँ पे, और वो मार्केट धड़ाम करके नीचे आ गई। तो आपको ये सोचना चाहिए, पूरे दिन मार्केट धीरे 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 चल रहा है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो बड़े शेर खां बैठे हैं बाजार में, वो आप ही लोगों का तो इंतजार करते हैं। उनको पूरे दिन वेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सारे कॉन्ट्रैक्ट वो दबा के वही बैठे हुए हैं, इसलिए तो मार्केट मूव नहीं हो रहा। एक रिटेल के वजह से, एक इंट्राडे की वजह से मार्केट थोड़ी मूव होता है। तो जब मार्केट मूव नहीं हो रहा, तो आपको ये समझना चाहिए, बड़े प्लेयर मार्केट में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। वो दिखाएंगे क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, वो किसी एक टाइम पे करेंगे। वो किस टाइम पे करेंगे, उस टाइम पे आपको उस जाल में फंसना नहीं है बस। तो ये सीख है आज की, इस लर्निंग को लेकर जाएं। और जब मार्केट में स्लो मोमेंटम है पूरे दिन, उस समय जज्बाती होकर इस तरह की लाल और हरी देखकर जो है छलांगे नहीं मारनी है, सबर करना है। अगर आप उस कैंडल में नहीं बैठोगे तो क्या हो जाएगा यार, क्या क्या नुकसान करा लोगे। अगर आप अपना पैसा बचा लेते हो, कमाते नहीं हो, प्रॉफिट नहीं लाते, कोई बात नहीं, अपना पैसा बचा लेते हो, वो भी प्रॉफिट ही है।
इस बात को ध्यान रखें। चलें, खैर आज के लिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। बाकी मेरी सलाह वही है, 650 के ऊपर ही पॉजिटिव सी साइड के आइडियाज़ देखेंगे, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ में तभी देखेंगे। और ख़ास पॉइंट ये है कि अगर गैप अप होता है तो उसको गैप फिल करने के लिए नीचे नहीं आना है। वो गैप फिल करने के लिए नीचे आएगा तो फिर मार्केट वही शुरू में पूरा स्लो मोमेंटम देगा और लास्ट में फिर 12 बजे के बाद में, 12:30 बजे के बाद में, 1 बजे के बाद में फिर वो इसी तरह के मजाक करना शुरू किया जो ये आज इसने किया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, मार्केट के फेवर में ये है कि 40,000 या उसके ऊपर जाए और वहाँ सस्टेन करे और वहाँ क्लोजिंग दे। तो वो करने के लिए बेस्ट यही है, चाहे वो धीरे धीरे ऊपर जाए लेकिन गैप फिल करने के लिए नीचे नहीं आना चाहिए बस। वो गैप फिलिंग कैसे होती है इस बात को भी आप समझिए। जब गैप अप ओपन होगा तो बहुत सारे जो जो BTST वाले लोग होते हैं वो ये देखेंगे कि हम लोग अभी बहुत मज़ेदार प्रॉफिट में हैं। अगर वो लोग अपने प्रॉफिट को उस समय बुक नहीं करें और इंतज़ार करेंगे, होल्ड कर लेंगे, तो मार्केट नेचुरली अपने आप ऊपर जाना शुरू करेगा। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि पियर्स उस समय पोजीशंस अपनी क्लोज करनी शुरू करेंगे क्योंकि उनके लॉसेस जो है वो बढ़ रहे होंगे या प्रॉफिट कम हो रहे होंगे और वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो है नुकसान और बढ़े या प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो जाए। अगर बुल्स अपने प्रॉफिट को उस समय बुक करना शुरू करेंगे तो फिर बियर के फेवर में चला जाएगा ना सारा का सारा। वो नहीं करना हमको। तो जो भी आदमी बियरिश माइंडसेट के साथ में वो इसी चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि गैप अप के बाद में लोग प्रॉफिट बुक करें। तो मेरी सजेशन है, आप सब जानते हैं कि मैं यूजुअली मेरा जो माइंडसेट है जनरली वो बुलिश व्यू है। मैं मार्केट को ऊपर ही देखना चाहता हूँ और उसी को सपोर्ट करता हूँ और मेरी एनालिसिस भी उसी बेसिस पे होती है कि मार्केट को किस तरफ ऊपर जाना चाहिए। आप कभी मुझे देखेंगे नहीं है कि मार्केट को अब कितना नीचे जाना चाहिए, नीचे क्यों जाना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बुलिश मूव समझ में आते हैं, मैं उसी के साथ में रहना चाहता हूँ। तो अब कल के लिए 650 के ऊपर ही बुलिश आइडिया, नहीं तो नहीं। इस जोन में आप ट्रेड नहीं करें 500 से 600 के बीच में, और ये 3 बजे वाले डिस्को डांस इसको अवॉइड करें प्लीज़। तो टिल देन, कल के लिए आप सबको शुभकामनाएं और मिलते हैं नए पोस्ट एनालिसिस वीडियो के साथ में कल या परसों। परसों छुट्टी भी है तो परसों हो सकता है मैं एक अच्छा लॉन्ग वीडियो, अगर कल अच्छी एक्सपायरी मिलेगी तो परसों मैं आपको 1 2 3 और स्पेशल पॉइंट्स लर्निंग के बता सकता हूँ। बाकी आप आपके फ्रेंड्स सभी मुझे सब्सक्राइब करें अगर आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आपके कोई डाउट्स हैं, कोई कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप समझना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग में हेल्प चाहिए, लॉसेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, समझ नहीं पा रहे कि कैसे रिकवर करें, तो आप कभी भी मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भेजिए। आई लव टू हेल्प यू गाइस। ओके, टिल देन, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो अगेन, थैंक्स, बाय।